अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। तो फाइनली आज हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है। यानी कि आज का क्लास देखने के बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट से या जो भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो आज का वीडियो एंड होने के बाद आप सभी के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे और डायरेक्शन सेंस टेस्ट का जो भी क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलेगा उससे आप सॉल्व कर पाओगे। तो इससे पहले हमारी जो क्लासेस चल रही थी डायरेक्शन सेंस टेस्ट को लेकर, उसमें हम अप्रोच कर रहे थे कि किस तरह से हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं विदाउट डायग्राम। लेकिन अब जो हमारे टाइप आने वाले हैं उनमें हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। एनी हाउ इनको हम डायग्राम के थ्रू ही इनका आंसर निकाल सकते हैं और कोई चारा नहीं है। तो मैंने आपको पिछली बार जो क्वेश्चन सिखाए, मैंने उनको आपको बताया कि अगर उनमें लास्ट में मूविंग नाउ या फेसिंग नाउ लिखा होगा तो उनको आप किस तरह से हैंडल करोगे, उनको आप किस तरह से अप्रोच करोगे। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं जो जनरल टाइप के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। वो डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सचिन walks 20 kilometers towards north. He turns left and walks 40 kilometers. He again turns left and walks 20 kilometers. Finally, he moves 20 kilometers after turning to the left. How far is from the starting position? तो यहाँ पे मूविंग नाउ फेसिंग नाउ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू ही इनको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन डायग्राम आपको किस तरह से बनानी है, क्या कुछ करना है, उससे पहले मैं आपको कुछ अप्रोच बता देता हूं ताकि आपको जिन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे मैं सिखाने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे क्या लिखा है उसको बोल जाओ आप। सबसे पहले आप समझो, सपोज मान लो यहाँ पे मैं ये पॉइंट बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैंने बनाया, सपोज मान लो यहाँ पे पर्सन ए है और उसको ईस्ट की तरफ जाना है 10 किलोमीटर। तो इसको आप ईस्ट की तरफ किस तरह से 10 किलोमीटर ले जाओगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो आपको इसे ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर ले जाना है, यानी कि ईस्ट इसका ये आएगा, है ना, ईस्ट इसका ये आएगा। तो ये चला, सपोज मान लो यहां तक ये 10 किलोमीटर चला। तो यहां पे जब ये पहुंचा, देखो इस पॉइंट से इसने चलना स्टार्ट किया और यहां इस पॉइंट पे ये पहुंचा, कितना चला यहां से यहां तक 10 किलोमीटर। तो ये जो है ना, ये यहां इस पॉइंट को, इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और जहां पे ये रुका ये है इसका एंडिंग पॉइंट, ये आपने याद रखा। और यहां से ये जो इसने डिस्टेंस की, ये इसने इतनी डिस्टेंस कवर की। इतना सीखा आपने। चलिए, स्टार्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, एंडिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ये आपने सीखा। अब देखिए, आपको टर्न को समझ लेना है, एनालाइज करना है। सपोज मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसको नॉर्थ की तरफ जाना है। तो वो कैसे जाएगा, वो इस तरह से नॉर्थ की तरफ जाएगा। और जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, उसका फेस कहाँ होगा, उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, यानी कि यहाँ उसका फेस होगा, इस साइड उसका फेस होगा। अब अगर उसको यहाँ से राइट जाना होगा, सपोज मान लो मैं आपको कहूंगा कि पर्सन ए है, वो नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर गया, आपने उसको यहां तक पहुंचाया। अब यहां से उसको लेफ्ट टर्न लेनी है। तो इसका लेफ्ट कौन होगा, ये आपको एनालाइज करना है, अपने माइंड में बिठाओ। जरा अपने आप को एनालाइज करो कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, अब आप यहाँ पे हो, तो आपका लेफ्ट कौन होगा, ये साइड आपका लेफ्ट साइड होगा और ये वाला साइड आपका राइट साइड होगा। यहाँ पे भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्वेश्चन को देख सकते हो, लेकिन माइंड में इन पोजिशन को आपको बिठाना है। अब अगर यहां से ये वाला साइड उसका लेफ्ट है, ये वाला साइड उसका राइट है, आपने याद रखा। अब अगर मैं कहूं यहां से ये पर्सन है, यही पर्सन है, ये 10 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पे ये वो है, इसका फेस कहाँ होगा, यहाँ इसका फेस होगा। तो इसका राइट कौन आएगा, ये साइड इसका राइट आएगा और ये साइड इसका लेफ्ट आएगा। क्लियर। इसी पर्सन को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, अब यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा बहुत डार्क कर लेता हूँ, ये वाला रख लेते हैं। देखो यहां से यहां तक वो 10 किलोमीटर चला, चला ना। अब यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पे, तो ऊपर की साइड इसका राइट होगा, नीचे की साइड इसका लेफ्ट होगा। ठीक है ना। ये आपको रटने नहीं है, बस अपने माइंड में एनालाइज करने की कोशिश करो। अगर आप इस तरह से जा रहे हो, अपने आप को देख के रखो, तो आपका राइट साइड कौन सा होगा, लेफ्ट साइड कौन सा होगा, सीधी सी बात है। लेकिन साउथ पे आपको ध्यान रखना है। देखो साउथ पे आपको ध्यान क्या रखना है, सपोज मान लो अब ये ए जो यहाँ पे है, ये साउथ की तरफ,
साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ ये गया, नीचे गया, नीचे गया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। अब खुद से एनालाइज करो, आपका चेहरा कहाँ पे है? साउथ की तरफ, यहाँ आपका चेहरा है, यहाँ आपका चेहरा है, तो आपका राइट कौन होगा जरा देखो। यहाँ पे ये साइड आपका राइट होगा और ये साइड आपका लेफ्ट होगा। समझ लिया? इतना इतना आपने समझ लिया। ये टर्नें आपको याद रखनी है, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ताकि आप जो है अच्छी तरह से इन टर्न्स का इस्तेमाल कर सको। ठीक है ना? इतना समझ लिया ना? इतना काफी है समझने के लिए। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे वहां पे आप और कुछ सीखोगे, इस तरह से इन टर्म्स को इम्प्लीमेंट करके आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन का आंसर निकालना है। इसी तरह से यहाँ पे एक छोटी सी बात, अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, वो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो कैसे आप उसकी डायरेक्शन करोगे? इस तरह से, है ना? यही नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है ना। अगर मैं कहूंगा वो जा रहा है साउथ ईस्ट की तरफ, तो इस तरह से, यहाँ पे है साउथ ईस्ट। अगर मैं कहूंगा यहाँ पे वो पी यहाँ पे है, उसको जाना है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट, है ना। अगर मैं कहूंगा उसे जाना है साउथ वेस्ट की तरफ, तो इस तरह से जाएगा वो साउथ वेस्ट की तरफ। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को फेस करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने और उनको हैंडल करना है। देखो, जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा है वो आप इंप्लीमेंट करते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ना तो मूविंग नाउ लिखा है, ना तो वॉकिंग नाउ लिखा है, ना ही कुछ लिखा है। अब आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो सचिन है, सचिन वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सपोज मान लो यहाँ पे सचिन है, यहाँ पे सचिन है, ये नॉर्थ की तरफ गया, यानी कि यहाँ इस तरह से गया, कितना? 20 किलोमीटर। आपको बड़ी लंबी लाइन बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है, समझने के लिए कितना आपको चला, यहां से यहां तक 20 किलोमीटर। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर। यहां से उसने लेफ्ट टर्न ली, तो इसका लेफ्ट कौन आएगा? ये वाला साइड। तो यहां से इसने लेफ्ट टर्न ली और कितना चला? 40 किलोमीटर। तो ये चला 40 किलोमीटर, है ना। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। तो यहां से वो और कितना चला? 20 किलोमीटर, लेकिन लेफ्ट टर्न ली। तो यहाँ पे जब इसका फेस यहाँ पे होगा, ईस्ट की तरफ इसका फेस होगा, सॉरी वेस्ट की तरफ इसका फेस होगा, तो इसका लेफ्ट कौन होगा? नीचे वाला साइड इसका लेफ्ट होगा। अब देखो ना, एनालाइज करो ना अपने आप को, इस डायरेक्शन में रख के देखो, फिर देखो आपका लेफ्ट हैंड कौन है और राइट हैंड कौन है। तो ये इसका लेफ्ट है, तो ये कितना चला? यहाँ से अगेन ये 20 किलोमीटर चला। अब आपको क्या बताना है? फाइनली 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 ही मूव्स 20 किलोमीटर। यहां से देखो, फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट। यहां पे जब ये पहुंचा, यहां से इसने और 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन लेफ्ट साइड। तो जब साउथ की तरफ आपका फेस होगा, साउथ की तरफ आपका फेस होगा, तो ये वाला साइड आपका राइट होगा और ये वाला साइड आपका लेफ्ट होगा। तो ये इस दिशा में चला, कितना चला? 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको बताना है लास्ट में, हाउ हाउ फार ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं और एंडिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो अब आपको बताना है, ये है ना एस का स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया था। अब आपको बताना है, और ये है इसका एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे फाइनली रुका हुआ है। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, कितनी है। तो ये आप किस तरह से निकाल पाओगे? देखो, अगर ये ऊपर वाला ये लाइन तो पूरी की पूरी 40 किलोमीटर है, तो नीचे वाली भी यहां से यहां तक 40 किलोमीटर की होगी। लेकिन इसमें से यहां तक कितना है? 20 किलोमीटर। तो जब ये पूरी की पूरी लाइन 40 किलोमीटर है, तो जब यहां से यहां तक 20 किलोमीटर है, तो यहां से ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाली लाइन, ये कितनी होगी? 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 किलोमीटर होगी। तो वही ए पार्ट, दैट इज 20 किलोमीटर, हमारा राइट आंसर है। समझ गए ना? आगे जाके और क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरह से समझोगे, और आप खुद से भी जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम हिज हाउस, ये कह रहा है फ्रॉम हिज हाउस। देखो, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। लोकेश, सपोज मान लो यहाँ पे लोकेश का हाउस है, ठीक है ना, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना? 15 किलोमीटर। तो नॉर्थ की तरफ ये गया
कितना ट्रेवल किया 15 किलोमीटर। इसके बाद इसने क्या किया यहां से, देन ही टर्नड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। तो यहां से ये वेस्ट की तरफ गया। यहाँ पे लेफ्ट राइट इस वक्त नहीं बता रहा है, ये वेस्ट की तरफ। तो आपको पता है ना, ये डायरेक्शन आपको माइंड में रखनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्ट इस साइड है, यानी कि यहां से ये इस साइड वेस्ट की तरफ गया और कितना चला 10 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, देन ही टर्नड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। तो यहां से वो साउथ की तरफ गया, यानी कि नीचे की तरफ गया और कितना चला 5 किलोमीटर चला। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर। और यहां से वो ईस्ट की तरफ गया। ईस्ट यहाँ पे है, इस साइड पे है, यानी कि ईस्ट की तरफ इस साइड गया, ईस्ट की तरफ गया और कितना चला 5 किलोमीटर चला। उसके बाद 5 किलोमीटर चला ना, उसके बाद आपको क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो सीधी सी बात है, यहां पे देखो, यहाँ पे है ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से इसने चलना स्टार्ट किया था ना हाउस से, लोकेश ने। तो यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट है। आपको बताना है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो अपने हाउस से किस डायरेक्शन में है ये, यानी कि इस तरह से नीचे से ऊपर आपको बताना है, ये वाली डायरेक्शन, लेकिन इस तरह से, यानी कि यहां से ये किस डायरेक्शन में है। तो ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है कौन सी डायरेक्शन है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, देखो इस दिशा में जा रहा है ना, तो ये इस तरह से डायरेक्शन है, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है। समझ गए ना, ऊपर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर होगा। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। यहाँ पे ऑप्शन में क्यों नहीं है, हमने कहीं पे कुछ गलत तो नहीं किया, जरा हम देख लेते हैं, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। अगर यहाँ पे लोकेश का हाउस है तो ये 15 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ की ओर। देन ही टर्नड टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है और 10 किलोमीटर चल रहा है। देन ही टर्नड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। अब ये साउथ की तरफ जा रहा है और 5 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया। फाइनली टर्निंग ईस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। हाँ, यहां से अब उसने 10 किलोमीटर चला। मैंने 5 किलोमीटर क्यों लिया था, यहां से अब वो 10 किलोमीटर चला, यहां से अब वो 10 किलोमीटर चला, तो वो यहाँ पे पहुंचेगा। तो यहां से यहां तक, चलो चलो कोई बात नहीं। तो जो मैंने आपको समझाया वो तो आप समझ गए ना, वो आप समझ गए, मैंने उस वहां पे 5 किलोमीटर लिया था, वो भी आप समझ गए, वो भी आप समझ गए ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने 5 ही किलोमीटर लिया था, लेकिन यह क्वेश्चन इस तरह से है, मैं 10 किलोमीटर ले जाना है, कोई बात नहीं। वो कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया ठीक है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन वहां पे मैंने 5 किलोमीटर लिया था। जो आपने सीखा ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से हम देख लेते हैं, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर नॉर्थ। सपोज मान लो यहाँ पे लोकेश का हाउस है, यहां से वो चला नॉर्थ की तरफ, कितना चला 15 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, देन ही टर्नड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। यहां से वो वेस्ट की तरफ गया और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, देन ही टर्नड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। अब वो यहां से अब वो साउथ की तरफ जा रहा है और 5 किलोमीटर उससे उसने ट्रेवल किया। ठीक। उसके बाद फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर। यहां से मैंने फिर 5 ही लिए थे। अब यहां से वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और कितना चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि वो यहाँ पे पहुंचा। ऊपर वाला भी 10 है ना, नीचे वाला भी 10, तो वो अब कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। तो ये वाला पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो आपको बताना है कि अपने हाउस से लेकर यहां तक वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है। तो नॉर्थ इसका राइट आंसर होगा। जो मैंने इससे पहले समझाया था उसमें मैंने 5 किलोमीटर लिया था, वो भी ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है, कोई बात नहीं। अब देखो जरा खुद से ट्राई करो, इसको क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर अगर नहीं बन रहा है फिर देखो मैं किस तरह से बना रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम वॉक्स
5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सपोज मान लो यहाँ पे, आप कहीं पे भी रख सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट आप यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लिया, ठीक है ना। वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, देखो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे अगर मैंने रखा शाम, शाम जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये साइड ईस्ट है ना, आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना 5 किलोमीटर, तो 5 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे उसने लेफ्ट टर्न ली, तो जब इसका फेस ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है ना, तो लेफ्ट कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ इसका लेफ्ट होगा, तो ये इस तरह से जाएगा यहाँ से, और कितना चला 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। उसके बाद अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। यहाँ से उसने राइट टर्न ली, तो यहाँ पे इसका राइट क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट क्या होगा, तो जब बंदे का फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो ये इसका राइट होगा, तो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो कितना, कितने किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब यहाँ से उसने राइट टर्न ली, तो ईस्ट की तरफ फेस है, इसका राइट कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा, और कितना चला 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर, ये भी 6 किलोमीटर है, तो ये यहाँ पे बराबर पहुंचेगा, तो 6 किलोमीटर। अब आपको बताना है लास्ट में, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है, जहां से शाम ने चलना स्टार्ट किया था वहां से अब ये कितना दूर है। देखो ये वाला पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट है। तो आपको बताना है कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 5 किलोमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, जब ऊपर वाली डिस्टेंस 9 है तो ये भी इसी के बराबर है ना, तो नीचे वाली भी डिस्टेंस 9 ही होगी। तो पूरी की पूरी डिस्टेंस फिर किसके बराबर होगी, ये 5 भी और ये 9 भी, यानी कि 9 प्लस 5 आपका 14, तो 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे सी पार्ट 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। अब अगर मैं आपसे ये भी कहता, अब अगर मैं आपसे ये भी कहता कि आप मुझे बताइए जो शाम का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंडिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितने किलोमीटर और किस डायरेक्शन में है, तो 14 किलोमीटर तो आपने निकाल लिया, तो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वाली डायरेक्शन में है, तो ईस्ट उस समय आपका आंसर होता। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, K is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। देखो L यहाँ पे है, L के साउथ वेस्ट में, L के साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट कैसे आएगा, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, ये रहा साउथ वेस्ट, ये रहा साउथ ईस्ट। यहाँ पे L है ना, K जो है L के साउथ वेस्ट में है 14 किलोमीटर, यही कह रहा है K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, यानी कि L के साउथ वेस्ट में 40 किलोमीटर दूर है K। तो L अगर यहाँ पे है ना, इसका साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट होगा, तो यहाँ पे K है कितना 40 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ M इज, यहाँ पे देखिए, इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, M जो है L के साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, इस तरह से, यानी कि इस तरह से साउथ ईस्ट के साइड में है कौन, M, किसके, L के, कितना है, ये भी 40 मीटर है। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K। आपको बताना है M जो है K से, M जो है K से किस डायरेक्शन में है, M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K, यानी कि K से M की डायरेक्शन क्या है, यानी कि इस तरह से, इस तरह से, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, तो ए पार्ट ईस्ट इसका राइट आंसर होगा। समझ गए ना अच्छी तरह से, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित वॉक 25 मीटर टुवर्ड साउथ। सपोज मान लो ये रोहित है, यहाँ पे ये 25 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, साउथ नीचे है ना, इस तरह से। उसके बाद क्या कह रहा है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। तो यहां से उसने लेफ्ट टर्न ली,
साउथ की तरफ जब आपका फेस होगा तो ये वाला साइड आपका लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट टर्न ली कितना चला, 20 मीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ही देन टर्नड टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 25 किलोमीटर। यहां से उसने फिर से लेफ्ट टर्न ली। तो जब ईस्ट की तरफ फेस होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, कितना चला, 25 किलोमीटर चला। यानी ये भी इतना ही चला, यहाँ पे ये इसके बराबर आएगा, ये भी 25 है ना। तो अब कहां पे पहुंचा वो, यहाँ पे पहुंचा। उसके बाद क्या कह रहा है, ही अगेन टर्नड टू हिज राइट एंड वॉकड 15 किलोमीटर। यहां से उसने क्या किया, यहां से उसने फिर से राइट टर्न ली। तो जब वो यहाँ पे पहुंचा, उसका फेस कहाँ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। तो उसका राइट कौन सा होगा, ये वाला साइड उसका राइट होगा। तो कितना चला, 25 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर चला। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। एक तो बताना है कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है, दोनों चीजें आपको बतानी है। देखो अब इसका ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, और ये है इसका एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। एक तो हो गई ये 25, तो ये वाली लाइन इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, नीचे ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है ये कितनी है, ये 20 किलोमीटर है, तो ऊपर वाली भी 20 होगी। तो 20 प्लस 20 प्लस 25, तो वो हो गया 45। 45 किलोमीटर नहीं, मीटर में है, 45 मीटर ये होगा। लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। यानी कि ईस्ट साइड में होगा कितना, 45 मीटर है कहीं पे, 45 मीटर ईस्ट। डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पूरी कोशिश करो बनने की। अगर नहीं बन रहा है तो फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करो, देखो कि मैं किस तरह से बना रहा हूं और आप कहां पे गड़बड़ी कर रहे हो, तब जाके आपकी रीजनिंग ठीक होगी। याद रखना, रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। देखो सपोज मान लो रवि का होम यहाँ पे है, ये साउथ की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, कितना, 10 किलोमीटर। तो मैंने इसको साउथ की तरफ ले गया, कितना, 10 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन टर्नड राइट एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर। तो यहां से इसने राइट टर्न ली। तो राइट कहां होगा, जब आपका फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो ये वाला साइड आपका राइट होगा, ये सॉरी जब आपका फेस साउथ की तरफ होगा तो ये वाला साइड आपका क्या होगा, राइट होगा। तो राइट टर्न ली और कितना चला, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। तो यहां से ये टर्न इसने ली और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन टर्नड राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब यहां से उसने एक और टर्न ली, यहां पे पहुंचा ना, इसने राइट टर्न दोबारा से ली। तो जब वेस्ट की तरफ इसका फेस है, आप खुद अंदाजा करो, आप एक बार पलट जाओ, अपना फेस वेस्ट की तरफ करो, या अपना फेस वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ देखो, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब अपना, आप जहां पे भी बैठे हो अपने कमरे में, आप अपना फेस वेस्ट की तरफ करो, इस तरह से, या अपना अपना फेस वेस्ट की तरफ। अब देखो आपका राइट साइड कौन है, आपका लेफ्ट साइड कौन है। आपको अब जाना है राइट साइड पे, जाना है आपको 10 किलोमीटर। तो अब देखो राइट साइड आपका कौन आ रहा है, ऊपर वाला साइड आ रहा है ना, ये वाला साइड, हाँ आ रहा है ना, ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में आपको जाना है, कितना चलना है, 10 किलोमीटर आपको चलना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको माइंड में बिठाना, जब एक बार डायरेक्शन प्रैक्टिस आप करोगे, एक बार डायरेक्शन आपके माइंड में बैठ गई, तो आपको अपने आप को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जब तक बैठेगी तब तक आप एनालाइज कर पाओगे। अब यहां से उसने क्या किया, आफ्टर दिस ही टर्नड लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। यहां से उसने दोबारा से लेफ्ट टर्न ली, अब यहाँ पे वो पहुंचा। अब आप देखो, अपना फेस नॉर्थ की तरफ करो, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ फेस करो, आपका लेफ्ट कौन है, आपका राइट कौन है। आपको लेफ्ट साइड जाना है और 10 किलोमीटर चलना है, देखो यही आ रहा है ना लेफ्ट साइड, और चलना है 10 किलोमीटर। अब आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अब यहां से, ये है ना इसका एंडिंग पॉइंट, ये वाला, ये है एंडिंग पॉइंट, इसको पहुंचना है स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है इसका, ये वाला। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको बतानी है,
कितनी इसको कवर करनी पड़ेगी अपने स्टार्टिंग पॉइंट, अपने होम पहुंचने के लिए। तो एक तो ऑलरेडी ये वाला यहाँ से ये 10 किलोमीटर है, तो जब ये 10 किलोमीटर इतना है ना, इतना, तो ये वाली लाइन कितनी होगी, ये भी उतनी होगी जितनी नीचे वाली होगी, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है तो इक्वल होगी। तो जब नीचे वाली 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर ही होगी। तो अब हमारा टोटल क्या आएगा, एक तो ये 10 आएंगे और एक 5 आएंगे, दैट मीन 15 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ेगा अपने घर पहुंचने के लिए। तो 15 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। यहां से लेकर यहां तक उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 15 किलोमीटर। और एंडिंग मतलब जो इसका एंडिंग पॉइंट है वहां से लेकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट में किस डायरेक्शन में ये है, ईस्ट की डायरेक्शन में। समझ गए ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलेज क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी। देखो ये कोई विलेज पी है, क्यू इसके नॉर्थ में है, क्यू इसके नॉर्थ में, मान लो यहाँ पे विलेज पी है और क्यू इसके नॉर्थ में है। इसका नॉर्थ कहां पे, देखो ये है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो क्यू जो है इसके नॉर्थ में, यानी कि यहां पे होगा इस तरह से, क्यू इसके नॉर्थ में है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, द विलेज आर इज इन द ईस्ट ऑफ विलेज क्यू। अब ये जो क्यू है, आर इसके ईस्ट में है, इसका ईस्ट कहां है, ये तो यहाँ पे कहीं पे आर होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, द विलेज एस इज टू द लेफ्ट ऑफ विलेज पी। तो विलेज एस जो है पी के लेफ्ट में है, ये पी है ना, ये पी है, यहाँ पे ये पी है, इसके लेफ्ट में है। इसका लेफ्ट कौन सा होगा और इसका राइट कौन सा होगा। देखो यहाँ पे आपको पता ही नहीं है पी का फेस कहाँ पे है, नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है, मत पता है। जब पता नहीं है तो आप नॉर्मल आपका लेफ्ट राइट ले सकते हो, जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वो इसका राइट होगा। जब सिचुएशन पता ही नहीं है इस यहाँ पे, लेकिन जब ये पता होगा कि इसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो उस समय तो पता है, लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं इसका फेस कहाँ पे, तो हम बाई डिफॉल्ट मान के चलेंगे इसका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो इसका लेफ्ट कौन होगा, लेफ्ट साइड इसका ये होगा। तो लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कौन है, इसके लेफ्ट में एस है, ठीक है ना, इसके लेफ्ट में एस है, तो एस यहाँ पे होगा। ये याद रखना, मैंने इसको यहाँ पे क्यों नहीं लिया, अगर मैं इसको यहाँ पे लेता मान के चलता कि इसके ईस्ट में, लेकिन ये कहता है लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब है कि इसके बगल में ही होगा, इसलिए मैंने एस को इसके नजदीक बनाया, इसके बगल में ही होगा ना, लेफ्ट में इसका बगल में ही होगा। अब आपको क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज द विलेज एस विथ रेस्पेक्ट टू द विलेज आर। आपको बताना है कि विलेज एस जो है किस डायरेक्शन में है विलेज आर से, यानी कि ये रहा विलेज आर, ये रही विलेज एस। आपको बताना है कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, आर से लेकर एस तक, आर से लेकर एक्स तक, ये कौन सी डायरेक्शन है, यानी कि इस तरह से है ना, इस तरह से जा रहा है, तो ये कौन सी है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, जरा देखो इस तरह से कौन सी डायरेक्शन जा रही है, ये वाली डायरेक्शन जा रही है ना, ये वाली डायरेक्शन, यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। समझ गए, इतना क्लियर हो गया। देखो ये जो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपको देखनी है ना, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सपोज मान लो आपको बतानी है ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, अब आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर देखोगे ये वाली है नॉर्थ ईस्ट, नहीं। देखो ट्रिक में बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। आपको बताना है कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी है। सबसे पहले ये ऊपर साइड है कि नीचे साइड है, देखो ये ऊपर वाली साइड है या नीचे वाली साइड है, ऊपर वाली साइड है, तो नॉर्थ है। लेफ्ट में है कि राइट में है, राइट में जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है ना ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट। अगर इस तरह से होता, इस तरह से, इस तरह से आपको बताना था ये क्या है, क्या ये एरो ऊपर साइड जा रहा है कि नीचे साइड जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है। लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड जा रहा है, इस वक्त ये लेफ्ट साइड जा रहा है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, वेस्ट होता है, दैट मीन ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। अब इसी तरह देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, क्या ये एरो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो नीचे क्या होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, साउथ लिख लेंगे। क्या ये राइट में है या लेफ्ट में है, ये वाला लेफ्ट साइड है, ये वाला राइट साइड है, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो हम मान के चलते हैं ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट की। अब अगर मैं कहूं आपसे ये वाली डायरेक्शन बताइए मुझे, अब अगर मैं कहूं ये वाली डायरेक्शन बताइए, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो ये क्या ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। नीचे हमारा क्या होता है, साउथ होता है, तो साउथ हम मान के चलते हैं। और क्या ये लेफ्ट में है या राइट में है, ये राइट साइड में है ना, राइट साइड में है। अगर इस तरह से होता तो लेफ्ट मान के चलते, लेकिन ये राइट साइड में है, तो राइट साइड में हमारा क्या होता है, राइट साइड में हमारा ईस्ट होता है, दैट मीन साउथ ईस्ट। यही वाली डायरेक्शन है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया इतना, इतना क्लियर हो गया किस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से कोशिश करनी है, देखना है कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बाद देखना है कि मैं किस तरह से क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने जो है इसे अच्छी तरह से क्वेश्चन को किया होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, राधा मूव्स टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एट डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। सपोज मान लो ये है राधा, यहाँ पे राधा है, ये किस दिशा में जा रही है, साउथ ईस्ट में ये जा रही है। देखो अगर यहाँ पे राधा है, साउथ ईस्ट में जा रही है, मैंने क्या कहा, साउथ ईस्ट। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इस तरह से जा रही है। कितना चल रही है, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चली। उसके बाद इसने क्या किया, देन शी मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट। अब यहां से उसने वेस्ट टर्न ली, यहां से वेस्ट कहाँ होता है, ये वाला साइड वेस्ट, तो यहां से उसने वेस्ट टर्न ली। और कितना चला, कितनी चली, एंड ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर। तो यहां से उसने 14 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, यहां से इस तरह कितनी चली, 14 किलोमीटर। अब यहां पे क्या कह रहा है, फ्रॉम हियर शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब यहां से उसने नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, इस तरह से ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, देख रहे हो ना। तो इस दिशा में वो गई, देखो जस्ट लाइक दिस, इस वाले दिशा में गई। और कितने किलोमीटर चली, यहाँ पे देखिए एट डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर यानी कि इसके बराबर 7 किलोमीटर वो चली। उसके बाद उसने क्या किया, फाइनली शी मूव्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहां से वो ईस्ट की तरफ गई, यहां से ईस्ट की तरफ गई, इतनी चली, कितना चली, 4 किलोमीटर, कितना चली, 4 किलोमीटर। अब आपको क्या बताना है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है उसका एंडिंग पॉइंट। आपको बताना है जो डॉटेड लाइन है इनकी डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो ये कुछ इस तरह से बन रहा है ना, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, इक्वल है। तो सेम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो जब ये पूरी की पूरी लाइन, नीचे वाली की भी बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन कितनी है, 14 किलोमीटर, तो ये ऊपर वाली भी होगी ना पूरी की पूरी कितनी, 14 किलोमीटर। सही बात है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितना आ रहा है, 4 किलोमीटर। तो ये वाली कितनी होगी, तो ये वाली कितनी होगी, तो सीधी सी बात है ना। तो ये वाली जो है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी होगी, ये होगी 14 में से हम 4 माइनस करेंगे, क्योंकि ये पूरी लाइन कितनी है, 14 है। और यहां से लेकर यहां तक कितना है, 4 है। तो 10, 14 में से 4 जो माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 10 आएगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो हमें निकालनी थी, कौन सी, यहां से लेकर यहां तक, ये ब्लैक ब्लैक जो आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस जिसको मैं मोटा कर रहा हूं, तो ये कितनी आएगी, ये 10 किलोमीटर की आएगी। दैट इज सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। खुद से ट्राई करो, खुद से कोशिश करो, फिर देखो आंसर किस तरह से आता है। 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी लिव इन ए सेम लोकेलिटी। 4 बंदे हैं ए बी सी डी, ये एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, द हाउस ऑफ बी इज द ईस्ट ऑफ एज हाउस। क्या कह रहा है, जो बी का हाउस है, जो बी का हाउस है, देखो जो बी का हाउस है वो ए के हाउस के ईस्ट में है। सपोज मान लो यहाँ पे ए का हाउस है, तो इसके ईस्ट में, किसका हाउस है, बी का हाउस है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है
बट इन द नॉर्थ ऑफ सी, लेकिन सी के नॉर्थ में है, सी के नॉर्थ में, यानी कि जो बी का हाउस है ए के ईस्ट में है, लेकिन ये जो है सी के नॉर्थ में है, तो सी फिर यहां पे आना चाहिए, तब भी बी जो है सी के नॉर्थ में आएगा। क्लियर? उसके बाद द हाउस ऑफ सी इज इन द वेस्ट ऑफ डी, ये कह रहा है कि जो सी का हाउस है, ये वाला, ये जो सी का हाउस है ये डी के वेस्ट में है, तो यही है ना, तो फिर यहाँ पे डी का हाउस होगा, तब जाके ये डी के वेस्ट में आएगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या कह रहा है, डीज हाउस इज इन विच डायरेक्शन ऑफ एज हाउस, आपको बताना है डी का हाउस, डी का हाउस, डी का हाउस ए के हाउस के किस डायरेक्शन में है। डीज हाउस इज इन विच डायरेक्शन ऑफ एज हाउस, यानी कि ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है, ये वाली डायरेक्शन यहां से ए से डी तक, ए से डी तक आपको बतानी है। तो कितना आएगा, ये वाली डायरेक्शन कितनी आएगी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी, कौन सी डायरेक्शन, कितनी नहीं कौन सी डायरेक्शन आएगी। तो अभी मैंने बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन आपको मैंने ट्रिक भी बताई, आपको बताना है ये वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये वाली डायरेक्शन। क्या ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो साउथ नीचे, क्योंकि नीचे साउथ आता है। क्या ये राइट में है, लेफ्ट में है, राइट में है, तो राइट की तरफ ईस्ट आता है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, यानी कि ये वाली डायरेक्शन होगी। समझ गए? तो ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? क्लियर हो गया ना? चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपके लिए खुद ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करने की, खुद से ट्राई करना है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट। चलो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट, लेकिन ठीक सपोज मान लो आप यहाँ पे हो, अब आपको कह रहा है कि आपने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद आपने राइट टर्न ली, लेकिन यहाँ पे तो आपको लिखा ही नहीं है कि आप नॉर्थ की तरफ गए, क्या आप साउथ की तरफ गए, क्या आप ईस्ट की तरफ गए, क्या आप वेस्ट की तरफ गए। जहां पहले क्वेश्चन में ये लिखा था कि कोई भी पर्सन नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर गया, कोई भी पर्सन ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर गया, लेकिन यहाँ पे तो मेंशन है ही नहीं, यहाँ पे क्या करें। तो जब भी मेंशन ना हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में उसको 6 किलोमीटर चला सकते हो, यानी कि यहाँ से पॉइंट से में मुझे किसी बंदे को 6 किलोमीटर चलाना है, उसके बाद उसको राइट टर्न लेनी है, तो मैं ईस्ट की तरफ भी जा सकता हूँ, मैं वेस्ट की तरफ भी जा सकता हूँ, मैं नॉर्थ की तरफ भी जा सकता हूँ, मैं साउथ की तरफ भी जा सकता हूँ। ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं कहाँ जाऊं, मेरा दिल कहाँ जाने को कह रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा आप याद रखना, जब भी नहीं दी गई होगी तो आप नॉर्थ की तरफ जाना, आप बाय डिफॉल्ट नॉर्थ की तरफ जाना, आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आसानी के लिए आप नॉर्थ की तरफ जाना। ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है, एंड देन वॉक 2 किलोमीटर। उसके बाद इसने सॉरी यहाँ पे देखिए, जब ये 6 किलोमीटर चला, मैंने कहा आप किसी भी, जब डायरेक्शन नहीं दी होगी आप उस समय किसी भी डायरेक्शन में इसे चला सकते हो, मैंने नॉर्थ की तरफ इसको चलाया। उसके बाद इसने क्या किया, टर्नड टू द राइट, फिर इसने राइट टर्न ली, अब यहां से इसने राइट टर्न ली, राइट कौन सा आएगा, ये वाली टर्न राइट आएगी। कितना चला, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर यहां से चला लेता हूं इसको। इसके बाद आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, यहां से उसने दोबारा से लेफ्ट टर्न ली, कि कौन सी टर्न ली, लेफ्ट टर्न ली, यानी कि जब यहाँ पे उसका फेस होगा तो ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा, तो ये वाली डायरेक्शन में हो जाएगा। कितना चला, 10 किलोमीटर। उसके बाद इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि जब मैं एंड में चल रहा हूं, यानी कि जो मैंने लास्ट टर्न ली, ये जो लास्ट टर्न यहां से मैंने ऊपर की तरफ लास्ट टर्न ली, ये कह रहा है कि अब मैं लास्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो आप मुझे बताओ फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। तो आपको बताना है कि यहाँ से ये जो डायरेक्शन से इसने जर्नी स्टार्ट की थी वो कौन सी डायरेक्शन है। सीधी सी बात है, जब लास्ट में ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है। यहाँ पे अगर नॉर्थ है, इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला साइड, यानी कि ये वाला साइड ईस्ट होगा। नॉर्थ के लेफ्ट लेफ्ट में क्या आता है, वेस्ट आता है, यानी कि ये वाला साइड वेस्ट होगा। ऊपर जब नॉर्थ है तो नॉर्थ के नीचे क्या आता है, साउथ आता है। तो यहाँ से जब उसने स्टार्ट किया था चलना यहाँ से, तो
उसने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, साउथ से स्टार्ट किया था। ये यार, ये नहीं पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में उसने जाना स्टार्ट किया था, नहीं। अगर वो कहता, अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनिशियली में किस डायरेक्शन में चला था, वो नहीं कह रहा है, ये कह रहा था किस पॉइंट से स्टार्ट किया था इसने, वो पॉइंट किस डायरेक्शन में इसने, ये नहीं बताया कि डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में चला था, वो नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था वो किस डायरेक्शन में है, वो पॉइंट किस डायरेक्शन में है। तो वो पॉइंट नीचे है ना, तो ये साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन कहता कि उसने इनिशियली किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, तो इसने ऊपर की तरफ स्टार्ट किया, तो ऊपर नॉर्थ ही आ रहा है, तो नॉर्थ ही इसका आंसर उस समय होता है। ये पॉइंट आपको समझना है, गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, ये पजल वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको इस तरह से दिया होगा, ए इंटू बी का मतलब है ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, मीन्स ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, ए परसेंट बी का मतलब है ए जो है बी के ईस्ट में है। इसी तरह से फिर आपको लास्ट में एक इक्वेशन दी होगी, देन पी परसेंट क्यू प्लस आर माइनस एस, इसका वैल्यू आपको देखना है और फिर आपको बताना है एस जो है किस डायरेक्शन में है विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। लेकिन आपको यहाँ पे इस समय इसका ख्याल रखना है, ये जो पी परसेंट क्यू दिया है प्लस आर दिया है माइनस एस दिया है, इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी अप्लाई करनी है, जो ऊपर दी है, क्वेश्चन में दिया है ना, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो दिया है ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन ये जो p परसेंट क्यू प्लस आर माइनस एस, इसका जो आप वैल्यू निकालोगे वो आप ये क्वेश्चन पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है इन पे इनका इंप्लीमेंट करके आप निकालोगे। तो सबसे पहले मुझे देखना है यहाँ पे p परसेंट क्यू, इसका मतलब क्या बता रहा है, यहाँ पे परसेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये देखो a परसेंट b मीन्स a इज टू द ईस्ट ऑफ b, यानी कि a परसेंट b का मतलब क्या है, a जो है b के ईस्ट में है, तो p परसेंट q का मतलब क्या हुआ, p जो है b के ईस्ट में है, b के ईस्ट में है। तो इस तरह से मैं b बना लेता हूं, p जो है b के ईस्ट में है। आ गया इतना। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये हमें देखना है q प्लस आर, तो यहाँ पे प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या बता रहा है, a प्लस बी, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का मतलब क्या है, a प्लस बी का मतलब है a जो है a इज टू द नॉर्थ ऑफ b, a जो है b के नॉर्थ में है, यानी कि q प्लस r का मतलब क्या है, q जो है r के नॉर्थ में है, q जो है r के नॉर्थ में है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे q बनाना है ना मुझे, मैंने b क्यों बना दिया, यहाँ पे है ना q, यहाँ पे Q है। अब मुझे देखना है Q जो है R के नॉर्थ में है ना, तो Q जो है R के नॉर्थ में है, तो फिर R कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, R यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद मुझे ये वाला देखना है R माइनस S देखना है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है, माइनस वाला कहाँ पे है, माइनस वाला यहाँ पे, ये देखो a माइनस बी का मतलब क्या है, a इज टू द वेस्ट ऑफ b, a इज टू द वेस्ट ऑफ b, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, r माइनस s का मतलब क्या हो गया फिर, r जो है s के वेस्ट में, r जो है s के वेस्ट में, तो फिर s यहाँ पे आएगा, वही हो गया r जो है s के वेस्ट में। अब आपको लास्ट में क्वेश्चन का आंसर देना है, s इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू q, s q के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है, q से नीचे ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है, s की क्या आएगी। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है। ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है, नीचे की साइड है, तो साउथ आएगा। लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, राइट साइड है, तो ईस्ट आएगा, साउथ ईस्ट इसका आंसर होगा। समझ गए, खुद से प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह से समझो, हो जाएगा, कोई ज्यादा मसला नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, y is the east of x which is
विच का मतलब क्या है, विच का मतलब है एक्स के लिए। चलो समझा देता हूँ फिर बाद में गड़बड़ी ना कर दो। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है y इज इन द ईस्ट ऑफ x, यानी कि अगर ये x है, y जो है x के ईस्ट में है, तो ये है ना ईस्ट, तो y जो है x के ईस्ट में है, इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद क्या कह रहा है, विच किसके लिए यूज हुआ है, x के लिए ही यूज हुआ है, x के लिए यूज हुआ है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, यानी कि ये जो x है, ठीक है ना, ये जो x है नॉर्थ के, z के नॉर्थ में है, तो z फिर नीचे आएगा इस तरह से, वही आ गया x z के नॉर्थ में। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, p जो है z के साउथ में है, यानी कि यहाँ पे z का साउथ नीचे होगा, तो यहाँ पे कहीं पे p होगा, तो फिर आपको क्या बताना है, देन इन विच डायरेक्शन y इज p, इन विच डायरेक्शन y इज p, क्वेश्चन को समझो, y इज p, y इज p, इसका मतलब है कि आपको देखना है p की डायरेक्शन लेकिन y से, समझो ये कोडिंग याद रखो, y इज p, इन विच डायरेक्शन y इज p, यानी कि p की डायरेक्शन आपको देखनी है लेकिन y से देखनी है, y से देखनी है, y से देखनी है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन आपको देखनी है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे हमारा क्या आता है, साउथ आता है ना, साउथ आता है नीचे, तो साउथ लिख लेते हैं। क्या नीचे ये राइट साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, तो लेफ्ट हमारा क्या होता है, ये है ईस्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट हम लिख लेते हैं। ये आप इस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा, हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, वरुण वेंट टू द ऑफिस विच इज 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड। सपोज मान लो यहाँ पे वरुण है, कहाँ पे, यहाँ पे वरुण है, ये अपनी ऑफिस की तरफ जा रहा है जो कि ईस्ट साइड में 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये है ईस्ट, यहाँ पे कहीं पे उसका ऑफिस है 3 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक। फ्रॉम हिज हाउस, तो यहाँ पे, यहाँ से जो चला, यहाँ पे उसका हाउस है, यहाँ पे उसका ऑफिस है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको माइंड में ही करना है इसकी प्रैक्टिस। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है हिज वाइफ वेंट टू मार्केट विच इज 4 किलोमीटर साउथवर्ड फ्रॉम द सेम हाउस, यानी कि इसी घर से जहां से वरुण निकला था, वरुण था कि कौन था, वही निकला था, तो उसकी बीवी भी इसी घर से निकलती है साउथ की तरफ। उसका जो वरुण है वो ऑफिस जाता है, लेकिन उसकी बीवी इसी घर से निकलती है साउथ की तरफ, वो जाती है मार्केट। कहाँ जाती है, मार्केट, और कितना चलती है, 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि 4 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 4 किलोमीटर और पहुंचती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है, समझ गए आप। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, ये कंडीशंस आपको फाइंड करनी है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम वाइफ्स प्रेजेंट पोजीशन टू हस्बैंड्स प्रेजेंट पोजीशन। अब आपको बताना है कि जो वाइफ की प्रेजेंट पोजीशन है, वाइफ की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, वाइफ की प्रेजेंट पोजीशन ये है ना, ये है वाइफ की प्रेजेंट पोजीशन, और हस्बैंड की वाइफ प्रेजेंट पोजीशन ये है। आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है, पहला क्वेश्चन। तो ये डिस्टेंस आप किस तरह से निकालोगे, इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, h मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर इसका स्क्वायर करना, ये किसके बराबर होता है, बेस, b स्टैंड्स फॉर बेस, बेस स्क्वायर प्लस p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो ये जो है ना, ये इसको कहते हैं हम बेस, और ये जो खड़ा, देखो अगर ये ट्रायंगल है ना इस तरह से, सपोज मान लो ये इस तरह से ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये जो साइड है ना, ये वाला साइड, ये वाला साइड, इसको कहते हैं बेस, और ये जो स्ट्रेट वाला साइड है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये वाला जो साइड होता है, ये वाला साइड, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज।
तो यहाँ पे इसी हिसाब से ट्रायंगल बन रही है ना, इसी हिसाब से ट्रायंगल बन रही है। तो हमें निकालना क्या है, हमें ये वाला साइड निकालना है, यानी कि हमें जो है सॉरी सॉरी ये परपेंडिकुलर होता है, मैंने गलत बता दिया, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये नीचे वाला साइड बेस है, नीचे वाला साइड ये वाला बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या निकालना है, आपको परपेंडिकुलर आपको जो है परपेंडिकुलर अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, गड़बड़ी हो रही है मुझे। देखो 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 देखो, आई एम सॉरी, मुझे गड़बड़ी हो रही है। अच्छी तरह से याद रखो, अच्छी तरह से याद रखो। मैं ठीक चल रहा था। जब क्लास लेंथी देते हैं ना, तो मैंने इससे पहले भी 1 घंटे की क्लास दी है, इसीलिए थोड़ा बहुत जो थका हुआ हूँ। देखो इस तरह से होती है ना, आपको याद रखना है। नीचे वाला साइड क्या होता है, नीचे वाला साइड बेस होता है, इसको हम बेस कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री जो बनाता है, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो है ना, ये जो साइड होता है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, देखो ये वाला साइड आपको दिया हुआ है, ये वाला साइड आपको दिया हुआ है, ये वाला साइड 3 किलोमीटर है, ये वाला 4 है, और आपको ये निकालना है, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो फार्मूला मैंने आपको बताई, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, ये रहेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ही। ठीक है ना, ये किसके बराबर आएगा, बेस स्क्वायर। तो बेस क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर हम कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एज दिस रहेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है। 4 को जब आप स्क्वायर करोगे, यानी कि 4 इंटू 4, 4 4 आर 16, 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 आर 9, तो 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर आएगा। अब देखो, अब देखो, ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है, ये जब यहाँ मूव होगा, ये कंडीशन इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये जब यहाँ पे मूव होगा, तो ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एच रहेगा, और ये स्क्वायर जब यहाँ पे मूव होगा, ये रूट में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 25। तो रूट 25 का वैल्यू क्या होता है, रूट 25 का वैल्यू 5 होता है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 आएगा। अब आप कहोगे कि रूट 25 का वैल्यू कैसे 5 होता है, जिसको अभी पता नहीं है, ये हम आगे जो है नंबर सिस्टम में करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप याद रखो। देखो ये जो रूट 25 है ना, 25 को हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और रूट इस तरह से है। तो ये जो रूट और ये जो स्क्वायर है, ये आपस में कट हो जाते हैं, वहां पे हमारा क्या बच जाता है, 5 बच जाता है, दैट इज वाई ये 5 आएगा। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आया, 5 आया, तो सीधी सी बात है ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 5 होगा। तो यही हमारी डिस्टेंस होगी कहां से, यही हमारी डिस्टेंस होगी मार्केट से ऑफिस तक। तो यही हमें पहले क्वेश्चन में बताना था, यही हमारा यहाँ पे 5 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। जस्ट वेट अ मिनट, मैंने पूरी डायग्राम ही मिटा डाली यार। चलो कोई बात नहीं, आपको पता है डायग्राम इस तरह से थी, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहाँ पे ऑफिस था, 4 किलोमीटर यहाँ पे मार्केट था, और यहाँ पे इनका हाउस था, और ये हमारा 5 आया था, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन का है 5 किलोमीटर, है ना, एडिशनल 5 किलोमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज वाइफ फ्रॉम हस्बैंड प्रेजेंट पोजीशन। आपको बताना है जो हस्बैंड की प्रेजेंट पोजीशन है, जो हस्बैंड की प्रेजेंट पोजीशन थी वो क्या थी, वो ये थी, और वाइफ की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, ये है। आपको बताना है कि यहां से यहां तक किस डायरेक्शन में वाइफ है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये आपको बताना है। क्या ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे क्या आता है हमारा, साउथ आता है।
क्या ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड क्या आता है? वेस्ट आता है, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन इज हस्बैंड फ्रॉम वाइफ्स प्रेजेंट पोजीशन, किस डायरेक्शन में है? इन विच डायरेक्शन इज हस्बैंड, अब आपको बताना है कि हस्बैंड किस डायरेक्शन में है वाइफ की प्रेजेंट पोजीशन से, यानी कि यहां से ऊपर की तरफ, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? देखो, सीखो, ये काम आएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो, क्या ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है, ऊपर हमारा नॉर्थ आता है, दैट मीन नॉर्थ। क्या ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? लेफ्ट साइड, राइट साइड है, तो राइट साइड हमारा ईस्ट आता है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, है ना? यही वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की, दैट इज, ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे, कंसेप्ट आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आराम आराम से इन वीडियोस को देख लेना है, आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है, समझने की कोशिश करनी है। अगर एक बार वीडियो समझ नहीं आ रहा है, दूसरी बार देखना है, इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कहीं पे फंस रहे हो, फिर देखना है कि मैं किस तरह से उस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, किस तरह से मैं आंसर निकाल रहा हूँ, आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, वो खामी आपको पहचान ली, और जितना आपसे हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आगे जाके आपको टेस्ट मिलेंगे, वहां से भी आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, उनसे प्रैक्टिस करो, और खुद से भी वहां से यहाँ से क्वेश्चन देखो और उनकी प्रैक्टिस करो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ज्यादा वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं देख लेने, अपना माइंड खराब नहीं करना है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लो, जिस टाइप के मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये देख लो और उनकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, माइंड में बैठ जाएगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, उसके बावजूद और कुछ नहीं आपका चाह रहा है और कुछ नहीं हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।